हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, सौर मंडल की क्लास नंबर 1 है, वो आपकी हो चुकी है साथियों। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत आपको दे दिया जाएगा साथियों। ठीक है, जिस क्लास के अंतर्गत हमने बात की थी कि ग्रह एवं अन्य उपग्रह जो भी सभी हैं, सौर मंडल के जितने भी उल्कापिंड हैं वो सभी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो वो किसने कहा था, इस विषय पर हमने बात की थी। वहाँ पर ग्रहों की संख्या पर हमने वहाँ पर बात की थी कि वर्तमान में कितने ग्रह हैं और पूर्व में 2006 से पूर्व वहाँ पर कितने ग्रह थे साथियों। इस विषय पर हमने बात की थी। सूर्य के बारे में हमने वहाँ पर संपूर्ण विश्लेषण पढ़ लिया है, जिसके अंतर्गत बताया था कि सूर्य के प्रकाश का वेग कितना होता है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुँचने में कितना समय लगता है एवं अन्य महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उन पर हमने सूर्य के उपकरण में विषय में बात कर लिया साथियों। अब हम आगे बात करने वाले हैं, क्लास 2 है ये आपकी, और इसके अंतर्गत हम बात करने वाले हैं, वो करने वाले हैं ग्रहों के प्रकार के बारे में एवं अन्य ग्रहों की स्थिति के बारे में साथियों। तो देखिए, ग्रहों के प्रकार की हम बात करते हैं तो ग्रह दो प्रकार के होते हैं साथियों। एक तो होते हैं आंतरिक ग्रह और दूसरे होते हैं बाह्य ग्रह। कौन कौन से ग्रह? एक आंतरिक ग्रह और एक बाह्य ग्रह। देखिए साथियों, आंतरिक ग्रह के अंतर्गत ये 4 ग्रह आते हैं। आंतरिक ग्रह के अंतर्गत सबसे पहले जो सूर्य के सबसे नज़दीक पड़ते हैं 4 ग्रह, जैसे ये सूर्य हो गया, तो सूर्य के सबसे पहले पड़ता है बुध, उसके बाद पड़ता है शुक्र, उसके बाद पड़ती है पृथ्वी, उसके बाद मंगल। यानी कि सूर्य के दूरी के हिसाब से जैसे ही 4 ग्रह पड़ते हैं, ये आंतरिक ग्रह के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये आंतरिक ग्रह के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। जबकि सूर्य की दूरी के हिसाब से लास्ट के 4 जो ग्रह हैं वो बाह्य ग्रह के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं, जिसके अंदर बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ये 4 ग्रह हैं। वो सूर्य के दूरी के हिसाब से इनको बाह्य ग्रह के अंतर्गत रखा गया है साथियों। क्योंकि इनकी एक विशेषता मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से ये आंतरिक ग्रह और किस प्रकार से ये बाह्य ग्रह की श्रेणी में रखे गए हैं। तो देखिए, आंतरिक ग्रह वे ग्रह होते हैं जिनका निर्माण चट्टानों से हुआ है। जिनका निर्माण किससे हुआ है? चट्टानों से हुआ है, तथा इनका जो घनत्व होता है वो अधिक होता है साथियों। इनका जो घनत्व होता है वो अधिक होता है और इनका निर्माण ठोस चट्टानों से हुआ है साथियों। जबकि जो बाह्य ग्रह हैं इनका निर्माण जो हुआ है वो तरल एवं गैसीय पदार्थों से हुआ है एवं इनका घनत्व है वो कम होता है साथियों। इस प्रकार इन दोनों श्रेणियों में इनको विभाजित किया गया है, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह के अंतर्गत साथियों। अब चलते हैं आगे ग्रहों की स्थिति के बारे में कि बुध ग्रह की क्या क्या विशेषता हैं। उसी प्रकार आज हम इन 4 ग्रहों की, यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इन 4 ग्रहों को आज हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं साथियों। और अगली कक्षा के अंतर्गत फिर इन 4 ग्रहों को हम पूरा करेंगे साथियों। तो इस प्रकार से आपका जो सौर मंडल है वो एकदम कंप्लीट हो जाएगा। हर भर्ती के अंतर्गत यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे साथियों। यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सभी साथी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें साथियों। तो चलते हैं अगली क्लास की तरफ। देखिए साथियों, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर ग्रहों की स्थिति के बारे में। और ग्रहों की स्थिति के बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो ग्रह होता है वो होता है हमारा बुध। यानी कि सूर्य की दूरी के हिसाब से, जिस प्रकार ये सूर्य हो गया यहाँ पर, तो सूर्य की दूरी के हिसाब से सबसे पहला जो ग्रह पड़ता है वो पड़ता है बुध साथियों। कौन सा ग्रह पड़ता है? बुध पड़ता है साथियों। ठीक है, बुध को क्या कहा जाता है? इंग्लिश के अंतर्गत मरकरी इसको कहा जाता है साथियों। क्या कहा जाता है? मरकरी इसको कहा जाता है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं कि बुध की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो बुध की विशेषताओं के अंदर देखेंगे तो बुध सबसे छोटा ग्रह माना जाता है। यानी कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध है साथियों। दूसरा जो पॉइंट होता है वो होता है सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? ये ग्रह नहीं है, ग्रह है साथियों। तो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है वो कौन सा है? बुध है साथियों। बुध पर कोई भी उपग्रह नहीं है साथियों। ये बड़ा पॉइंट हो सकता है यहाँ पर कि बुध पर कोई भी उपग्रह उपस्थित नहीं है। तीसरी जो बात होती है वो होती है वायुमंडल अनुपस्थित होता है साथियों। यहाँ पर वायुमंडल नहीं होता है साथियों, अनुपस्थित रहता है, वायुमंडल इस पर नहीं है। जो 5वां जो पॉइंट है वो सर्वाधिक दैनिक तापांतर यहाँ पर देखा जाता है। सर्वाधिक दैनिक तापांतर है वो बुध ग्रह पर देखा जाता है। देखिए साथियों, हम बात कर रहे थे कि इसके अंतर्गत जो वायुमंडल है वो अनुपस्थित होता है साथियों। ये एक मोस्ट पॉइंट हो सकता है कि वायुमंडल किस उपग्रह के अंतर्गत अनुपस्थित होता है। तो बुध ग्रह के अंतर्गत, यानी मरकरी ग्रह के अंतर्गत वायुमंडल है वो अनुपस्थित होता है। ठीक है, बुध के अंतर्गत एक मोस्ट विशेषता है कि सर्वाधिक दैनिक तापांतर यहाँ पर होता है, लेकिन ये सबसे गर्म ग्रह नहीं है साथियों। देखिए, सूर्य के नज़दीक ग्रह होने के बाद भी, यानी कि सूर्य से, ये सूर्य हो गया, तो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बुध है साथियों। बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है, लेकिन फिर भी ये सबसे गर्म ग्रह नहीं है, क्योंकि इस पर क्या होता है? वायुमंडल अनुपस्थित नहीं होता है साथियों। वायुमंडल है वो अनुपस्थित होता है साथियों। वायुमंडल क्या होता है? अनुपस्थित होता है। ठीक है, वायुमंडल अनुपस्थित होने के कारण ये सबसे गर्म ग्रह नहीं माना जाता है। ठीक है, इस बात को अब ध्यान रखना। यहाँ पर दैनिक जो तापांतर है वो सर्वाधिक होता है। और बुध के अध्ययन हेतु भेजे गए जो मिशन है वो मैरिनर 10 के नाम से, मैरिनर 10 और मैसेंजर मिशन, ये 2 मिशन है जो नासा के द्वारा वहाँ पर भेजे गए थे बुध के अध्ययन के लिए। ठीक है, सभी मोस्ट पॉइंट है और इन्हीं पॉइंटों से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। आप सभी साथी इन पॉइंटों को अच्छे से ध्यान रखें साथियों। अब चलते हैं आगे। अगला जो ग्रह हो जाएगा वो ग्रह कौन सा है? देखिए साथियों,
अगला जो ग्रह है वह है शुक्र। शुक्र को क्या कहा जाता है? वीनस कहा जाता है। शुक्र को क्या कहा जाता है? वीनस इसको कहा जाता है साथियों, वीनस इसको कहा जाता है। ठीक है, अब चलते हैं तो वीनस की यानी कि शुक्र की क्या क्या विशेषता है उस विषय को हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली विशेषता क्या है? इसको ये सबसे चमकीला ग्रह माना जाता है। देखिए, सूर्य एवं चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला जो ग्रह माना जाता है वो माना जाता है शुक्र। देखिए, सूर्य और चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला है वो कौन है? शुक्र है। और शुक्र सबसे चमकीला ग्रह के श्रेणी के अंतर्गत आता है। शुक्र यानी वीनस, इसको क्या कहते हैं? सुंदरता का देवता इसको कहा जाता है साथियों। पृथ्वी के सबसे नजदीक है। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ डायग्राम के माध्यम से कि ये तो आपका सूर्य हो गया साथियों। उसके बाद आपका ये हो गया बुध। ठीक है, बुध के बाद ये हो गया आपका शुक्र। ठीक है, शुक्र के बाद यहाँ पर हो जाती है आपकी पृथ्वी। ये क्या हो गई? ये हो गई आपकी पृथ्वी। और यहाँ पर आपका क्या हो जाता है? मंगल। तो देखिए, मंगल ग्रह है वो शुक्र की अपेक्षा दूर है, तो इसलिए शुक्र जो ग्रह है वो पृथ्वी के नज़दीक ग्रह पड़ता है साथियों। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह जो माना जाता है वो शुक्र ग्रह माना जाता है। और देखिए, अगला जो पॉइंट आ रहा है वो क्या आ रहा है कि सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। शुक्र को सबसे गर्म ग्रह माना जाता है क्योंकि इस पर वायुमंडल उपस्थित होता है तथा यहाँ पर एक अन्य गैस जो पाई जाती है उसके कारण ये शुक्र है वो सबसे गर्म ग्रह माना जाता है साथियों। अगला जो पॉइंट है, इसे पृथ्वी की जुड़वा ग्रह या जुड़वा बहन भी कहा जाता है। देखिए, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन या जुड़वा ग्रह कहा जाता है तथा पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह इसको कहा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह और सुंदरता का देवता इसको माना जाता है। अगला जो पॉइंट है, इसको भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहा जाता है क्योंकि ये अधिक चमकीला होता है, सबसे चमकीला ग्रह माना जाता है, इसलिए इसे भोर का तारा या सांझ का तारा भी इसको कहा जाता है साथियों। एक मोस्ट जो इसका पॉइंट है वो देखिए क्या है कि परिक्रमण जैसे ये घूमता है और सभी ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमते हैं साथियों। पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमते हैं सारे ग्रह, जबकि दो ग्रह ऐसे हैं जिसके अंतर्गत आपका शुक्र और एक अरुण, शुक्र और अरुण दोनों ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं साथियों। किससे किसकी ओर? पूर्व से पश्चिम की ओर। आपको इसको ध्यान रखना है, अच्छा पॉइंट है। और केवल दो ग्रह हैं, शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण दो ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर करते हैं साथियों। एक मोस्ट 8वां पॉइंट है कि इस पर कोई भी उपग्रह नहीं है। देखिए, दो मैं बात बता चुका हूँ आपको कि बुध हो और शुक्र हो, दोनों के अंतर्गत एक कॉमन पॉइंट आ रहा है कि दोनों बुध और शुक्र दोनों के अंतर्गत कोई भी उपग्रह इन पर उपस्थित नहीं है साथियों। इन पर कोई भी उपग्रह उपस्थित नहीं है बुध और शुक्र दोनों के अंतर्गत। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगला जो ग्रह है वो हो जाएगी पृथ्वी। ठीक है साथियों, अगला जो ग्रह क्या है? पृथ्वी। अर्थ इसको कहा जाता है इंग्लिश के अंतर्गत, अर्थ इसको कहते हैं साथियों। देखिए, इसको नीला ग्रह कहा जाता है किसकी? जल की अधिकता के कारण। जल की अधिकता के कारण इसको क्या कहा जाता है? नीला ग्रह इसको कहा जाता है। पृथ्वी पर एकमात्र उपग्रह है, यह आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वी पर कितने उपग्रह हैं। आपके यदि क्वेश्चन आता है तो आपको एक ऑप्शन सही करना है। पृथ्वी पर एकमात्र उपग्रह वो क्या है? चंद्रमा है साथियों। इसको आप सभी साथी जानते हैं। अगला जो पॉइंट है कि सर्वाधिक घनत्व, यानी कि पृथ्वी पर सर्वाधिक घनत्व होता है क्योंकि यह अत्यधिक चट्टानों से बना हुआ है। मैंने आपको पहले बता दिया कि आंतरिक ग्रह की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। फिर भी ये सब सर्वाधिक घनत्व है वो कहाँ पर पाया जाता है? पृथ्वी पर पाया जाता है। 5.5 ग्राम प्रति घन मीटर की दर से साथियों। कितना घनत्व होता है? 5.5 ग्राम प्रति घन मीटर। ठीक है, इसके अंतर्गत पृथ्वी के अंतर्गत देखिए आपको मैं बता देता हूँ कि इस पर 3 परतें पाई जाती हैं साथियों। 3 परतें कौन कौन सी पाई जाती है? पहली जो परत है वो 3 परतें इसके अंदर होती है। पहली होती है सिलिकॉन और एल्युमिनियम की। दूसरी जो परत होती है वो होती है सिलिकॉन और मैग्नीशियम की। तीसरी जो परत होती है वो होती है निकिल और फेरम की साथियों। ये 3 परतें इसके अंतर्गत पाई जाती हैं। पृथ्वी के अंतर्गत 3 परतें पाई जाती हैं, ये आपको ध्यान रखना है साथियों। पृथ्वी का जो व्यास है वो कहाँ पर है? तो व्यास जो है वो भूमध्य रेखा पर है साथियों। कहाँ पर है? भूमध्य रेखा पर। और ऋतु परिवर्तन यानी कि पृथ्वी पर जो ऋतु परिवर्तन होता है वो किस कारण से होता है? तो देखिए, ऋतु जो परिवर्तन होता है वो अक्ष पर, ये पृथ्वी क्या है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है साथियों। 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण इस पर ऋतु परिवर्तन होता है साथियों बार बार। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगले जो ग्रह है, अगला देखिए, अगला जो ग्रह है वो है मंगल। मंगल को इंग्लिश के अंतर्गत मार्स कहा जाता है साथियों। ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि कभी कभी मार्स के बारे में विशेषता पूछ जाती है कि मार्स किसे कहते हैं या ये मार्स पर क्या विशेषता है, ये पाया जाता है नहीं पाया जाता है। इस प्रकार से आपको इंग्लिश नेम भी याद रखने हैं। ठीक है, मार्स ग्रह क्या है? इसको लाल ग्रह कहा जाता है। कौन सा ग्रह कहा जाता है? लाल ग्रह इसको कहा जाता है साथियों। किसके लिए कहा जाता है? क्योंकि इस पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है, यानी FeO2 की क्या होती है? अधिकता होती है। आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है, तो इसलिए लाल ग्रह इसको कहा जाता है। देखिए, पृथ्वी के अंतर्गत एक उपग्रह पाया जाता है, लेकिन मंगल के ऊपर 2 उपग्रह पाए जाते हैं साथियों। कौन कौन से? एक तो हो गया फोबोस और एक हो गया डेमोस साथियों। देखिए, फोबोस और डेमोस 2 उपग्रह पाए जाते हैं किसके ऊपर? मंगल के ऊपर। ठीक है, डेमोस जो ग्रह है वो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। डेमोस जो उपग्रह है
वो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह। देखिए उपग्रह की बात हो रही है और ग्रह की जब बात करते हैं तो ग्रह के अंतर्गत आता है बुध। ग्रह कौन सा छोटा है? बुध है। और उपग्रह कौन सा छोटा है? डेमोस है, जो कहाँ पर पाया जाता है? मंगल के ऊपर पाया जाता है साथियों। ठीक है, इसके अंतर्गत दो और अच्छे पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि जो मंगल की विशेषता है कि ओलामास मैसी ज्वालामुखी है इसके ऊपर, यानी कि मंगल के ऊपर एक क्या है? ज्वालामुखी है जिसका नाम क्या है? ओलामास मैसी, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है साथियों। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है? तो मंगल के ऊपर पाया जाता है, जिसका क्या नाम है? ओलामास मैसी। चौथा जो पॉइंट है कि निक्स ओलंपिया पर्वत या निक्स ओलंपिया पर्वत पाया जाता है कहाँ पर? मंगल या मार्स के ऊपर, जो कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है साथियों। ठीक है साथियों, आज की इस कक्षा के अंतर्गत इतना ही। देखिए आज मैंने आपको बताया था कि इस कक्षा के अंतर्गत हम केवल इन 4 ग्रहों के बारे में पढ़ने वाले हैं साथियों। तो ये सभी ग्रह पूरे हो चुके हैं। अगली कक्षा के अंतर्गत आपको इन 4 ग्रहों के बारे में पढ़ाया जाएगा और आपकी जो सौर मंडल है वो आपको कंप्लीट हो जाएगा साथियों। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। जिन साथियों ने क्लास 1 नहीं देखी उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दी जाएगी, उसको आप दे सकते हैं। धन्यवाद।